हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th फॉर ऑल बोर्ड्स एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। देखिए, तो इसमें आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म ऑफ 73। तो देखो, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें क्या करेंगे, 11th टर्म पहले निकालना है। 11 टर्म गिवन है तो यहाँ n की वैल्यू 11 आएगी, तो a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a11 की वैल्यू क्या दी है, 38। तो यहाँ से ये बन जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 15d इक्वल टू कितना आया था, 73। ये सेकंड आ गया। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। वन में वन क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन देखो, a इक्वल है प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से a कैंसिल हो गया। 15 माइनस के प्लस के 10 तो माइनस के 4d बचे, सॉरी माइनस के 5d, सॉरी माइनस के 5d। देखिए माइनस के 5d इक्वल टू, यहाँ बचेंगे 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3 माइनस के 35। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 35 अपॉन माइनस 5, 5 7 जा 35, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू आएगी 7। अब हमको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म, उसमें a एंड d की जरूरत पड़ेगी। पुटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी रख सकते थे। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d, तो 10 इंटू 7 हो गए इक्वल टू क्या दिया हुआ, 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू बन गया, कितना बना यहाँ पे, 10 माइनस 8 2 और यहाँ 6 माइनस 3 3, तो माइनस के 32 आए। नाउ अब हमें a 31 फाइंड करना है, तो हमेशा 1 माइनस हो जाता है, तो a प्लस 30d। अब a अपने पास क्या है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है, 7, तो माइनस के 32 प्लस के 201 210, तो 10 माइनस 2 8 और 10 माइनस, देखो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, तो 178। तो 31st टर्म कितना आ गया, 178, ये आ गया। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब दिया है Q पॉइंट P एंड R से इक्विडिस्टेंट है, तो ध्यान रखना कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना, वैल्यूज ऑफ x। एक बार PQ निकालेंगे, एक बार QR निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए PQ रख रहे हैं हम, P पॉइंट है ये अपना 0 1 एंड Q पॉइंट है, सॉरी Q पॉइंट 0 1 है और P पॉइंट है अपना 5 3 5 माइनस 3। तो फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी पहले ले लो, x1 y1 x2 y2। तो इसमें PQ निकालेंगे हम, तो ये आएगा, कोई भी लिख दो कैसे भी। अगर स्क्वायर कर देंगे हम तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ लिखा हमने। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर में x2 माइनस x1 कर दीजिए या x1 माइनस x2, इससे अंतर नहीं है।
-3 -1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 25 प्लस 16, तो ये कितना होगा टोटल, ये कितना निकला है 25 और 16 प्लस करेंगे तो 41 आ गया। तो पी क्यू स्क्वायर अपना आया 41। अब हम निकालेंगे क्यू आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर में से क्यू वाले माइनस कर देंगे, फॉर्मूला वही है एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहां बन गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यू की दोनों से इक्वल डिस्टेंट है, अगर हम दोनों स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के रूट हट जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो देखो क्यू आर अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 25 और पी क्यू कितना था 41, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो एक्स की टू वैल्यू जाएगी -4 एंड +4, तो वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी थी, ये हमारे आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड आज का सेकंड है 15 नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए तो यहाँ पे ए राइट एंगल नहीं है, बी पे राइट एंगल ले लो या सी पे ले सकते थे, तो इसमें देखिए ए एंगल ये है तो ए के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस हो गया एसी। तो यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289, ए सी इक्वल टू √289, 17, ए सी हो गया 17, ये आ गया। अब यहाँ देखिए हमें क्या साइन ए और सेक ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेनस एसी है, तो बीसी है अपने पास 8, सॉरी बीसी है 15, 15, एसी क्या निकला हमारा 17, ये आ गया हाइपोटेनस 17 आया है, तो साइन ए अपना बन गया साइन ए। दूसरा है सेक ए, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस एसी है और बेस क्या है अपने पास ए बी है इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17/8, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी, दोनों हमने निकाल दी हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए अब इसमें राइट एंगल रेड भी दिया है, tan ए 1 है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया हमने ए एंगल लिया यहाँ परपेंडिकुलर 1 और बेस 1, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गए, तो ए सी इक्वल टू √2। अब हमें दो वैल्यू फाइंड करना है साइन ए कॉस ए,
तो साइन ए है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये √2 आ चुका है 1/√2, और कॉस ए भी आएगा 1/√2। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 लाना है। तो हम LHS ले लिया 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1 और √2 का √2 में 2, 2 हो गया कैंसिल। तो यही प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये 1 लाना था। इसमें दिया है 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश की गड्डी है जिसमें टोटल कार्ड्स कितने 52 होते हैं। अब हमको देखो तो टोटल कार्ड्स मैंने टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं या आउटकम्स 52, और नंबर ऑफ एस कितने 4 होते हैं। देखो 1 कार्ड ड्रॉन, probability of card is an ace। देखो ये अब फेवरेबल आउटकम्स है, मैंने से NA या NE बोल सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 4/52 ये 1/13, ये हमारा आंसर आ गया है। कोई भी कार्ड जैसे एस 4 होते हैं, हर एक कार्ड 4 टाइम्स रिपीट होता है। नेक्स्ट देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो ये ए बी क्या है, पोल है, इसकी हाइट हमें पता करना है तो h मीटर मान लेंगे, और ये ए पॉइंट उसका अपर पॉइंट है, इससे एक रस्सी बंधी हुई है और जमीन पर सी पॉइंट पे वो अटैच है। तो लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर है, और ग्राउंड से जो रस्सी का एंगल बन रहा है रोप का वो 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ रोप। सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ रोप AB इक्वल टू h मीटर, लेंथ ऑफ रोप, सॉरी हाइट ऑफ, ये क्या है, पोल है, हाइट ऑफ पोल है, लेंथ ऑफ रोप h मीटर। अरे सॉरी सब एक ही में लिख रहा हूं मैं। रस्सी की लंबाई है AC है 20 मीटर, एंगल C है 30 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल डेट B पे 90 डिग्री है। अब देखिए, अब रिलेशन हमेशा टू फाइंड एंड गिवन में करते हैं। जैसे AB हमें फाइंड करना है और AC गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और एंगल क्या दिया C पे 30। ध्यान रखना C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो AB H है, AC 20 है, साइन 30 1/2 होती है, तो H इक्वल टू 20/2, ये आ गया 10 मीटर, ये आ गया। तो लेंथ ऑफ हाइट क्या, हाइट ऑफ, देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल AB इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 एंड 30 डिग्री
एंगल है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, दोनों को फाइंड। देखो तो ये इस टाइप से देखिए, ये दिया हुआ है, तो एंगल दिया है 30 डिग्री थीटा और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये माइनस सेक्टर है, छोटा सेक्टर होता है, और ये रिमेनिंग पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट, ये है मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया देखिए, जो उठा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360, पाई है 3.14 और आर है 4 इंटू 4। ये अपना देखिए ये बन गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 12, 4 3 या 12। देखिए अब हम क्या क्या रह गया, ऊपर 3.14 एंड 4 रह गया, और डिवाइड में क्या रह गया, और डिवाइड में हमारे पास रह गया है केवल ये वाला। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 या 16, 4 4 या 5 हो गया, 4 3 या 12, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, देखिए ये आ गया 4.19। 3 से डिवाइड करेंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ये अप्रोक्सीमेट निकला है, माइनर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दो तरीके से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस कर दें, या दूसरा तरीका देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थ्री सिक्सटी माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये है। तो 360 माइनस थीटा, थीटा कितना 30 है, तो ये बचेगा 330 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। देखिए तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ का इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, 11, ये 12, 4 3 या 12। अब अपने पास क्या ये बचा हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद सब पूरा फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, 46.1 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ये देखिए ये आया है। नेक्स्ट देखिए, एक छाता है अम्ब्रेला, जब उसके ऊपर वाले पार्ट को हम, इसकी रिब्स होती है ना ताने, इसकी ईच रिब्स की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ये रेडियस बन जाएगी। 8 रिब्स हैं तो इसमें 8 सेक्टर बन जाएंगे, और हर एक सेक्टर का एंगल देखो, रेडियस ऑफ सर्कल तो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 45 गिवन है। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, इसमें 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 8। वो टोटल कितना होता है, ये 360 होता है। 8th पार्ट निकालना है तो 360 अपॉन 8 हो जाएगा 45 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, मतलब कॉन्जुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया, मतलब ये एक एरिया कोई भी निकाल दो, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बोल दो, या एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 45
अपॉन 360 पाई है 3। देखो पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी नहीं है, इसलिए हम इसको 22/7 लिख देते हैं। 22/7 नीचे आ जाएगा। आर क्या है 45, 45 दो बार आएगा। देखिए तो अब यहाँ इसे 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स, 8 हो गया। अब 2 4 जा 8, 2 से 11। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 22,275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स माने दो लगातार जो उसकी तान बोलती है ना, इस लोहे की लगी रहती है या स्टील की, 22,275/28। ये वाला अपना देखो आंसर हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं।